हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैग्नेटिज्म में हम आगे पढ़ते हुए आज पढ़ेंगे आपका बार मैग्नेट की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट in uniform मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वैसे ही आपकी बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी बार मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग बार मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू present position is equal to its potential एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट निकालनी कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप क्या करो, उसको स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए वर्क डन निकाल लो। तो आपका जो U है वो किसके बराबर हो जाएगा? U यानी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको U से डोट करते हैं। U किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। अब वी नो दैट W is equal to mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? अब अपना बात करते हैं एट स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी थीटा 1 की बात कर रहे हैं, कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट पोजीशन यानी थीटा 2 कितना हो जाएगा? थीटा कहां से कहां तक घुमाना? 90 से थीटा घुमाना। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों बोला? क्योंकि इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पोजीशन। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mb, यहां पर cos 90 माइनस cos थीटा। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mb 0 माइनस cos थीटा। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस mb cos थीटा। तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। U बराबर भी क्या हो जाएगा? माइनस mb cos थीटा हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? U बराबर माइनस mb cos थीटा। ठीक है, अब इसमें केस बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है केस फर्स्ट। इफ बार मैग्नेट is in direction of magnetic field यानी बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी आपका क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट आपकी कैसी रख दी? ऐसी। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, अरे क्या खास? ठीक है, ये उल्टी डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। आपका नॉर्थ यहां पर होना चाहिए, साउथ यहां पर होना चाहिए। तो डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब सेम हुई है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका इस केस में? 0। तो थीटा 0 हो गया।
तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और ये क्या होगी मिनिमम। इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट is minimum, hence bar magnet is most stable। ठीक है, तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बार मैग्नेट की वो मिनिमम हो जाएगी, जिसके कारण बार मैग्नेट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यार ये तो अभी आपका केस फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं केस सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, केस सेकंड की बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं केस सेकंड क्या बोलता है। ठीक है, केस सेकंड, इफ बार मैग्नेट is perpendicular to magnetic field, अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी आपका जो थीटा बोल रहे हैं वो कितना बोल रहे हैं 90 डिग्री। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बार मैग्नेट को ऐसा रख दिया नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। दिस पोजीशन is known as स्टैंडर्ड पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 0 हो जाएगी। तो ऐसी पोजीशन जिसपे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन बोल देते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले केस की, यानी केस थर्ड, इफ बार मैग्नेट is in opposite direction of magnetic field। if bar magnet is in opposite direction of magnetic field, तो थीटा बराबर अपन क्या बोल रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, बार मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ऐसी है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया। ठीक है, पहले केस में नॉर्थ इधर रखना है साउथ इधर रखना है, और इस केस में ऐसा रखना है। अब थीटा 180 हो गया, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो u बराबर माइनस एम बी इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो u बराबर एम बी। इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट is maximum, hence it become most stable। तो ये क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट
कैरिंग कॉइल। ठीक है, अगली हेडिंग आप बिल्कुल लिख लेंगे, क्या आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं कि आपका जो करंट कैरिंग कॉइल है वो भी क्या करता है, मैग्नेट की तरह वर्क करता है। उसमें भी नॉर्थ पोल होता है, उसमें भी साउथ पोल होता है। जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल की तरह वर्क करता है, और जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करता है। तो वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो जब वो मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो लेट अ करंट कैरिंग कॉइल, कैरिंग कॉइल having an number of turn area A in which current I is flowing, in which current I is flowing, is placed in uniform magnetic field such that its normal make an angle theta with magnetic field। हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक करंट कैरिंग कॉइल ली जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, एरिया कितना है, a है, और उसमें करंट I पास किया और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सच इस तरह से रखा कि उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है। इसका डेरिवेशन हम लास्ट लेक्चर में यानी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर अपन इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। वो क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, ये जो करंट कैरिंग कॉइल होती है बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है, तो बार मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क और इस पे लगने वाला टॉर्क क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंड दिस एक्ट एज बार magnet and we know that torque acting on bar magnet in uniform magnetic field is tau is equal to mb sin थीटा। ये अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, टाउ बराबर mb sin थीटा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये फर्स्ट, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये भी बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, mb साइन थीटा बराबर NIAB
साइन थीटा। तो बी साइन थीटा से बी साइन थीटा कैंसिल, तो m बराबर एन आई ए, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है किसका, करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक है, तो करंट कैरिंग कॉइल का क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए। ठीक है, ये हमने यूज कहां पर किया है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया जब अपन ने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो वहां पर मैंने बता दिया था एन आई ए को कैपिटल एम भी लिख सकते हो। ठीक है, एन अगर 1 हो तो आई ए को कैपिटल एम लिख सकते हो। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है किसका, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। ठीक है, अब ये जो है वो हेल्पफुल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यानी आप जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो, या बोर मैग्नेटॉन निकालो, ये अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट एन इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus in circular orbit of radius r with velocity v। ठीक है, मतलब हमने ये न्यूक्लियस ले लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, किससे, वेलोसिटी v से, इसकी रेडियस क्या है, r। देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम देगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2 पाई r अपॉन v, ये आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टी, यानी I बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा और T क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। तो I बराबर क्या हो जाएगा, EV अपॉन 2 पाई r। ठीक है, this moving electron considered as current carrying circular coil। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है,
then its magnetic movement, तो m बराबर I a, ठीक है, I तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेयर a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m बराबर EV अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये करंट इंटू एरिया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो m बराबर EVR अपॉन 2, एक फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन निकालें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड above formula by mass of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड कर दो, तो m बराबर EMVR अपॉन 2m, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना हो गया, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। अब बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल सीधा ये बोलता है कि आपका MVR, ठीक है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो MVR किसके बराबर होगा, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर m बराबर E, MVR की जगह NH अपॉन 2m तो ऑलरेडी था, इंटू 2 पाई और हो जाएगा, तो m बराबर NEH अपॉन 4 पाई m, 4 n इज इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, इसको म्यू बी से डिनोट कर देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बी बराबर EH अपॉन 4 पाई m, 4 पाई स्मॉल m, ठीक है। दिस इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है, किससे, मैग्नेटिज्म से पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे को डेरिवेशन करवानी और कुछ टर्म बतानी है, वो उनमें से एक है टेंजेंट लॉ, उसके एप्लीकेशन, दूसरा आपका है न्यूट्रल पॉइंट का डिटर्मिनेशन। तो ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो डेरिवेशन में आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा। आपको इतनी चीजें आज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो पहले इसको फोकस कर लें, कल देखेंगे तो ये चैप्टर अपन खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले